वी रीच्ड एट मॉरिसविले। इतने सालों बाद दीदी के घर। बैंड बज गई 6 घंटे, 6 नहीं 7 घंटे हो गए ना। 8 घंटे हो गए, 11 बजे निकले थे और देर हो गया। हाँ, ट्रैफिक में रुकते रुकाते आ गए, रात हो गई है। अब पहले मुलाकात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं दीदी के घर से। बहुत बढ़िया चीज़ें खिलाई उन्होंने, बहुत अच्छा लगा उनके रह के। और ये पीछे उनका घर है। बाय बाय करना पड़ेगा मॉरिसविल। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब अगले पड़ाव के लिए हम लोग जा रहे हैं पेंसिल्वेनिया। और यहाँ का सफ़र यहाँ तक बहुत ही अच्छा रहा, आगे भी अच्छा रहेगा। तो आपको रास्ता भी दिखाते चलेंगे। मिलते हैं पेंसिल्वेनिया में। अमेरिका के इंडियन स्टोर आए हैं, यहाँ पे मुझे उठाना था। तो मेरे पीछे इंडियन ग्रोसरी है और यहाँ पर मैंने शिखर के लिए कुछ खाने का नमकीन सामान ले लिया है, ताकि अभी हमारी जर्नी है 7 घंटे की, तो उसके लिए उसका काम चल जाए। फिर वहाँ जाके कुछ बना लेंगे एयरबीएनबी पे। तो चलते हैं, अब फटाफट चलते हैं। तो ये पहला स्टॉप है हमारा। ये देखिए रेस्ट एरिया बना हुआ है, यहाँ पे अब फ्रेश वगैरह होके फिर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, जंगल का एरिया है, रेस्ट एरिया है। और उस तरफ रिफ्रेशमेंट्स भी हैं। ये कितना सुंदर एरिया है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। इतना बढ़िया जंगल वाला एरिया, जंगल वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन इट्स वेरी नाइस। उधर रिफ्रेशमेंट्स हैं अगर वो लेना हो तो। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग फिर अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए कुछ घंटे ड्राइव करते रहे। और ड्राइव के साथ साथ सीनिक रूट्स आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो काफ़ी लंबी ड्राइव तो बहुत थी, लेकिन सीनिक रूट्स की वजह से ज़्यादा पता नहीं चला, क्योंकि ध्यान तो हमारा इन वादियों में ही खोता रहा। तो बहुत अच्छा सफ़र था, साथ साथ पहाड़ियाँ। लेकिन जब साथ में थोड़ा बहुत कहीं एक्सीडेंट या कुछ ऐसे फायर ट्रक या एम्बुलेंस देखने को मिलती है तो दिल बहुत घबराता है ये सब देखकर। लेकिन फिंगर्स क्रॉस सब चीज़ अच्छी रही और हम लोग अच्छे से निकल गए वहाँ पे। लेकिन बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए हाईवेज़ वगैरह पे, क्योंकि आपकी सावधानी में ही बचाव है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के हमेशा चलाएं हाईवे पे। एक और रेस्ट एरिया पे आ गए थे हम लोग। ये वर्जीनिया का था। और इस रेस्ट एरिया के बाहर काफ़ी अच्छा साइंस बने हुए थे, ताकि आप फ़ोटो वगैरह लें। और जब आप अकेले हों तो फिर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, चाहे कैमरा सेट करना हो, चाहे फ़ोटो लेनी हो, चाहे वीडियो लेनी हो। तो अब तो इसकी आदत हो चुकी है यूट्यूब को संभालते संभालते, कि सब कुछ खुद कैसे करना होता है। तो बढ़िया ही फ़ोटो ले ली। ये मेरे पीछे रेस्ट रूम है वर्जीनिया का। तो वर्जीनिया में आपका स्वागत है। वर्जीनिया में आए हैं रेस्ट एरिया में, अपना फ्रेश होकर फिर आगे बढ़ते हैं। अब लंच ब्रेक पे आए हैं मैकडोनल्ड्स, शिखर का फेवरेट। हाँ, तो मैकडी में आए हैं। तो ये प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, टॉडलर्स, चिल्ड्रन मस्ट बी सुपरवाइज्ड। अच्छा है, छोटा सा प्ले एरिया। 5 मिनट के लिए आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। और शिखर जा रहा है स्लाइड पे, यहाँ शूज़ पहन के नहीं आ सकते। गो 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 शिखर, आई विल सी इफ यू आर कमिंग फ्रॉम हियर। कम डोंट वरी, यू विल नॉट फॉल, इट्स अ स्लाइड। नो नो, आ जाओ आ जाओ, कम, इट्स अ स्लाइड, it's a slide, come, it's a small slide, you can do that. वो डर रहा है थोड़ा सा, अंदर होल है ना, इसमें से आएगा। नो नो, कम, it's a slide शिखर,
Look, slide. Don't worry, you will not fall. Come, Shikhar, Shikhar. Come, I'm here. हाँ? तुम चल के आ गए क्या? You came down like this. You want to go again? You can go from this side also. आ जाओ ऐसे कौन आता है इतना धीरे कम सीख रही तो मैकडोनल्ड्स में बैठे हैं और ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। शिखर के डैडी गए ऑर्डर लेने और पीछे देखिए हम लोग कहाँ पर हैं। मेरे ख्याल से वर्जीनिया ही है। कौन सी जगह है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई गेस वर्जीनिया ही ट्रिप में थे हम लोग। और हम लोग ऑर्डर का वेट कर रहे हैं यूएस फ्लैग के साथ। हम लोग वर्जीनिया से निकलकर कुछ घंटे शाम भी हो गई तो हम लोग पहुँचे थे एक और रेस्ट एरिया में। तो रेस्ट एरिया का बेसिकली ये रिटेल आउटलेट था जिसका नाम था जायंट रिटेल आउटलेट था। तो हमने कहा रिटेल आउटलेट है तो वॉशरूम तो होगा ही। तो जब अंदर आए तो देखा इतना बड़ा रिटेल आउटलेट, तो फिर मैंने कहा एक चक्कर तो लगाना बनता ही है। तो एक नज़र सब चीज़ों पे मार ली जाए। इतना बड़ा ग्रॉसरी स्टोर था, हर चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी देखी। जैसे ये चीज़ है तो चीज़ की इतनी वैरायटी, फिर दूध दही डेयरी प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि इंसान कंफ्यूज ही हो जाए कि लेना क्या है, कौन सी चीज़ ली जाए, इसमें से कौन सा अच्छा है। तो बहुत बड़ा स्टोर था। मैं तो देखते देखते वॉशरूम ढूंढने में मुझे 10 मिनट लग गए कि कहाँ है वॉशरूम। इसी बहाने जो है हमने पूरा रिटेल आउटलेट भी देख लिया कि क्या क्या चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। तो काफ़ी बड़ा आउटलेट था और प्राइस भी रीज़नेबल था। मतलब हाउस होल्ड से रिलेटेड, ग्रॉसरी से रिलेटेड हर वो चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। सिर्फ मिलेगी नहीं, उसमें काफ़ी सारी वैरायटी भी आपको मिलेगी। तो इतना चलते 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 अच्छा है, कम से कम काफ़ी देर बैठने के बाद थोड़ी बहुत वॉक भी हो गई और रिटेल आउटलेट के दर्शन भी हो गए। एज़ यूजुअल मैं देख रही थी कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं ले सकूं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी सब चीज़ थी जो कि मैं लेके चली थी, इसलिए ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जायंट रिटेल आउटलेट था, जायंट के नाम से ग्रोसरी स्टोर है बेसिकली, फार्मेसी। तो मैंने एक चक्कर लगा ही लिया, फिर भी देखते हैं अगर कुछ सामान लेना हो। लेकिन अच्छा था वॉशरूम यूज़ करने के लिए। और मौसम यहाँ ठंडा हो गया हल्का, क्योंकि रात हो गई। देखिए पीछे पूरे बादल। तो हम लोग पहुँचने में अभी 2 घंटे और हैं, तो चलते हैं।